जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें। एक और सुंदर और प्रभु की उपस्थिति और आनंद से उसकी सामर्थ से भरे हुए आज के दिन के लिए। हमारा प्रभु कितना दयालु है। बहुत से लोगों को दुनिया में एक चिंता रहती है, ईश्वर अगर जिंदा है तो दिखाई क्यों नहीं देता। परमेश्वर के वचन में इस बात का प्रमाण मिलता है कि परमेश्वर अपने आप को अपने भक्तों पर प्रकट करता है और युगान युग से करता आया है। उत्पत्ति की पहली पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ये बात प्रमाणित है, सच है हर तरह से कि परमेश्वर ने अपने आप को अपने भक्तों पर ही नहीं, दुश्मनों पर भी, जो ईश्वर का विरोध करते, सामना करते, उसको खत्म करने की कोशिश करते, उन पर भी उसने अपने आप को प्रकट किया है और करता है। एक पद इसके समर्थन में केवल हमारे शॉर्ट मेडिटेशन के लिए देना चाहता हूँ, जो प्रेरितों के काम पहला अध्याय है, उसके 3 पद है। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर, चौथा पद, उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। और मत्ती 28 के अंत में जाएंगे तो वहां उसने कहा अपने शिष्यों के, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। जो साथ है वो प्रकट है, उसकी सामर्थ्य के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के द्वारा, और जहां भी उसे जो कार्य हमारे जीवन के लिए करना है उसको करके वो अपने जीवित होने के, साक्षात होने के प्रमाण प्रस्तुत करता है। बहुत से लोग विश्वासी भाई बहनों को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं, अगर आपका ईश्वर सच्चा है, जीवित है, तो हमें दिखाओ। परमेश्वर के वचन में चूंकि यह साफ लिखा है, उसका दर्शन कोई नहीं कर सकता। उसका एक कारण यह है क्योंकि परमेश्वर जो अपनी संपूर्णता में है, जो सर्वशक्तिमान है, उस संपूर्णता में, उस संपूर्ण तेज में मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य पापों से भरा, जकड़ा हुआ, अंदर बाहर गुनाहों का एक थैला है, बोझ है। वो इस काबिल नहीं है कि दर्शन कर सके। फिर भी परमेश्वर भक्तों क्या, दुश्मनों के ऊपर भी अपने आप को प्रकट करता आया है। बाइबल में ऐसे अनेक प्रमाण हैं। शाऊल को ही ले लीजिए, वो तो दुश्मन था कलीसिया का, विश्वासियों को बांध कर घसीट करके लाता और जेल खाने में डालता था और पिटवाता था उनको, बड़ा आनंदित होता था। उस पर प्रभु यीशु प्रकट हुए और भी मरने के बाद, जी उठने का, स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद प्रकट हुए। पौलुस कहता, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। उसको स्वर्गीय दर्शन हुआ, यीशु मसीह ने दर्शन दिया और बातचीत की और उसे आज्ञा दी उसे क्या करना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु स्वयं उसे सिखाते भी रहे। उसने कहा, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, जो कुछ शास्त्रों से पढ़ा था वो सब उसके दिमाग में उल्टा पुल्टा हो गया। यीशु ने जो उसे पहुंचाया, जो सिखाया, जो सीधा करके बताया, वो सब उसने अपने जीवन में सारी दुनिया में प्रचार किया। इतना ही नहीं, वो मूसा पर प्रकट हुआ, वो अब्राहम पर उससे पहले प्रकट हुआ, हनोक तो उसके साथ साथ चलता था, साक्षात देखा उन लोगों ने। मूसा ने आमने सामने खड़े होकर उससे बातें की। परमेश्वर अपने आप को सीमित कर लेता है। जब देहधारी होकर के आया, उसने अपने उस सर्वशक्तिमान होने की सामर्थ से शून्य कर दिया। कोई भी उसे हैंडल कर लेता, पकड़ लेता, बांध लेता, क्रूस पे चढ़ा देता है,
साधारण से सब पापी लोग, बुरे लोग उसके नसीब का फैसला करने बैठ जाते हैं। और हद तो ये हो गई कि एक आदमी ने उसे 30 चांदी के सिक्कों में खरीद लिया, और एक जिसका वो कुछ लगता ही नहीं, उसने उसे बेच दिया। क्या अधिकार था उसको कि 30 चांदी के सिक्कों में वो उसे बेच दे? और एक आदमी उसे 30 चांदी के टुकड़ों में खरीद ले। इससे बड़े प्रमाण की और क्या जरूरत है? पुनरुत्थान के बाद हो, पुनरुत्थान से पहले हो, परमेश्वर हमेशा से अपने दर्शन देता आया है और वो जीवित है। और हमारे सबसे नजदीक अगर कोई है तो वो स्वयं परमेश्वर है। ही इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड, क्लोजेस्ट ब्रदर, सबसे निकट रहने वाला मित्र और भाई है। गॉड इज एट आवर राइट हैंड, परमेश्वर ही हमारे दाहिने हाथ है। उसने कन्विंसिंग प्रमाण दिए कि वो जीवित है, आज भी जीवित है। एक चेले ने संदेह किया था, जबकि यीशु जीवित हो उठा था, दर्शन भी दे चुका था। उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथ के छेद न देख लूं और उसके पंजर में अपनी उंगली न डालकर देख लूं, मैं यकीन नहीं करने का। शाम के वक्त प्रभु यीशु उनके झुंड में उपस्थित हुए, जबकि दरवाजे बंद थे, और उसने उसी को पुकारा, थॉमस इधर आओ, अपना हाथ यहां लाओ, यहां डालो। थॉमस चिल्ला उठा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। यह कन्फेशन यूं ही नहीं था। उसने यीशु को प्रभु परमेश्वर, माय गॉड अंगीकार किया। उसने कहा, अविश्वासी नहीं, विश्वासी रहे। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, लेकिन तू अविश्वासी मत रहे। जिन्होंने सुनकर के विश्वास कर लिया, वो एक बेटर ब्लेसेडनेस में गिने जाते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर नहीं चाहता कि कोई अविश्वासी रहे, इसलिए वो उन्हें दर्शन भी दे देता है, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप में, चाहे चंगाई के रूप में, चाहे मौत की ठोकर से बचाकर, चाहे उसकी प्रार्थना का उत्तर देकर। वचन के द्वारा तो वो बात करता ही है, शायद ये ना समझ पाए लोग, वह एक्सटर्नल तरीकों से भी उन्हें दर्शन देता है। बाइबल में एक नौजवान था जिसने ये पक्का करने के लिए कि परमेश्वर ने उससे कहा है, गिदोन, उसने एक छोटी सी परीक्षा रखी, रात में ऊन रखी, अगर ये गीली हो जाएगी तो मैं मान लूंगा ईश्वर ने भी मुझसे बात की है। अगले से वो गीली हो गई, बाकी सारे चारों तरफ सूखा और वो ऊन में पानी निकला। फिर उसने कहा, अभी भी मैं नहीं मानता, आज इस ऊन को फिर रखूंगा, ये ऊन सूखी रहे और चारों तरफ जो है पानी। ठीक वैसा ही हुआ। तब उसने मान लिया, हाँ अब मैं मानता हूं। ये परीक्षाएं एक्चुअली कहां तक उचित हैं, हमें सोचना चाहिए कि हम ईश्वर की परीक्षा लेने खड़े हो जाते हैं। अगर ईश्वर एक बार हमारी परीक्षा ले ले तो हम तो निश्चित फेल होंगे, और फेल होने वाले को बख्शा नहीं जाता है, हम बाइबल में जानते हैं। हमें तो विश्वास कर लेना चाहिए कि वो है। इब्रानियों के पत्री 11वें अध्याय में कहती है, उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और विश्वास करने वालों को, अपने मांगने वालों को या उसके पास आने वालों को वो प्रतिफल देता है। कौन सा साक्षात प्रमाण आपसे मांगा गया है? आपसे भी मांगा गया होगा, मुझसे भी अनेक बार मांगे गए हैं। जब हम प्रचार करने के लिए निकलते हैं
कुछ लोगों के ऐसे रटे रटाए सवाल होते हैं जो पूछते हैं, क्या हमें ईश्वर को आप साक्षात दिखा सकते हैं? मैं भी उनसे पूछ लेता हूं बहुत सारे सवाल। क्या आप अपने पत्नी बच्चों से प्रेम करते हैं? हाँ 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 बिल्कुल। क्या आपका प्रेम मुझे साक्षात दिखा सकते हैं? तो इधर उधर देखो। चलो, आप दुश्मन से नफरत करते हैं, क्या ये नफरत साक्षात दिखा सकते हैं? आपकी कोई भी अच्छाई साक्षात दिखाइए, कोई भी बुराई साक्षात दिखा दीजिए। आपके दिल में क्या है साक्षात दिखा दीजिए। आप उसका एक्शन दिखा सकते हैं, रिएक्शन दिखा सकते हैं, उसका रिजल्ट दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ परिभाषाएं हैं जो हैं, अस्तित्व में हैं, प्रमाणित हैं, लेकिन साक्षात या उसका साक्षात प्रमाणीकरण मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सब्सटेंस, वो मटेरियल, वो पदार्थ दिखाया नहीं जा सकता। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के बारे में कहा था, बपतिस्मा देने वाले, हवा किधर से चलती है, किधर को जाती है, तू नहीं समझता। इस तरह वो हर एक इंसान जो पवित्र आत्मा से चलता है। तुम क्या देखने गए थे? परमेश्वर, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, ये साक्षात हैं, इनका अस्तित्व है, तभी तो आप जीवित हैं, तभी तो आप आनंद से हैं, उद्धार पाए हुए हैं, पापों की क्षमा प्राप्त कर चुके हैं। यीशु मारा जरूर गया, लेकिन वो जीवित भी हुआ है, क्योंकि ये लिखा है अनहोना था। अनहोने का मतलब है इम्पॉसिबल, जो हो नहीं सकता, कि वो मुर्दों में ही पड़ा रहे। बहुत से लोग मरे जो मुर्दों में पड़े हैं, आज भी मुर्दों में पड़े हैं। उनकी आत्माएं भले ईश्वर के पास हैं, लेकिन ईश्वर जीवित हो उठा और वो सारे संसार का संचालन कर रहा है। जहां जिसको जरूरत पड़ती है, जो बुलाता है, जो मांगता है, जो उसके पास आना चाहता है, वो उसे अपने दर्शन भी देता है, अपनी सामर्थ भी देता है, उसको उसके पाप भी क्षमा करता है, उसका प्रबंध भी करता है, एक अच्छे चरवाहे के रूप में उसकी अगुवाई भी करता है। और क्या हमें प्रमाण चाहिए? हम विश्वास करें, हमारा प्रभु प्रतिदिन हमारे साथ है। प्रभु यीशु की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो प्रतिदिन परमेश्वर हमारी आंखें खोलता है कि आप कितने दयालु, कितने अनुग्रहकारी और हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थना है, जो लोग इसलिए विश्वास नहीं लाए कि उन्होंने आपको साक्षात अभी तक देखा नहीं है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्माओं को आप झकझोर दें, हिला दें, उनकी आत्माओं में दर्शन दें परमेश्वर, ताकि वे अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जाएं। परमेश्वर, हम सब की सहायता कर, आशीष दे, हर एक सुनने वाले को आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, ज़रूर दूसरे के साथ भी शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। गॉड ब्लेस यू।